एक मां बाप के लिए उनकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और अगर कोई उसी औलाद को बेरहमी से मार दे, उसकी जान ले ले, तो जरा सोचिए उन मां बाप पर क्या बीतती होगी। यह कहानी भी एक ऐसे ही मां बाप की है जिनकी लाडली बेटी को अगवा करने के बाद मार दिया गया था। गैंग रेप के बाद बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब उस लड़की के हत्यारों को मिल गई है उनके किए की सजा, सजाए मौत। मेरी लड़की को लिया ना, मेरी लड़की को लिया, मेरी लड़की को लिया, ये दर्द उस मां का है जिसकी बेटी को 2 साल पहले सरेआम अगवा कर लिया गया था। रोती बिलखती मां अपनी लाडली के लौट आने का इंतजार करती रही, लेकिन ये इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। घर वाले बेटी की सलामती की दुआ मांगते रहे और 3 दरिंदों ने बलात्कार के बाद उनकी लाडली की हत्या कर दी। बड़ी ही बेरहमी से उसकी जान ले ली। गैंग रेप की ये कहानी इतनी खौफनाक थी कि उसने दिल्ली के लोगों को भी दहला कर रख दिया था। दरिंदों ने बलात्कार के बाद लड़की को तड़पा तड़पा कर मारा था। उसके पूरे जिस्म को जख्मों से भर दिया था। बियर की टूटी बोतलों से उसके नाजुक अंगों पर वार किया था। लोहे की गर्म सलाखों से उसे दागा था। लेकिन अब उस खौफनाक वारदात के पूरे 2 साल बाद लड़की के परिवार को मिल गया है इंसाफ। अदालत ने बलात्कार के बाद लड़की की हत्या करने वाले तीनों दरिंदों रवि, राहुल और विनोद को सुना दी है फांसी की सजा। मेरी लड़की की आत्मा को शांति मिली है और न्यायपालिका ने जो न्याय दिया है उससे हम बहुत खुश हैं। जनता का आभारी हूँ। जनता ने बहुत सपोर्ट किया है। ये सब कोई बड़ी सजा होता तो अभी इनके लिए कम नहीं है। सारी जनता ने हमारा बहुत साथ दिया, कोई भी कम नहीं है। किसको बोलो, सारे लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। बुधवार के दिन दिल्ली के द्वारका कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी, तब अदालत के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और दोषियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इंसाफ की मांग कर रहे ये लोग उसी छावला इलाके के थे जहां गैंग रेप के बाद मौत की शिकार बनी लड़की अपनी परिवार वालों के साथ रहती थी। लोगों को इंतजार था अदालत के फैसले का, और जैसे ही अदालत ने बलात्कार के बाद लड़की की हत्या करने वाले तीनों दरिंदों रवि, राहुल और विनोद को फांसी की सजा सुनाई, हर कोई जश्न में डूब गया। अदालत के फैसले के बाद लड़की के पिता रुंधे गले से अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे और मां बमुश्किल अपने आंसू रोक पा रही थी। जिस बेटी को बलात्कार के बाद तड़पा तड़पा कर मार डाला गया, अदालत के फैसले के बाद उसे भी इंसाफ मिल गया था और इस बात की खुशी पीड़ित परिवार के वकील के साथ ही उनके शुभ चिंतकों के चेहरों से भी झलक रही थी। ये जघन्य अपराध था, क्योंकि हाँ रेयरेस्ट टू रेयर केस है, क्योंकि मारने के बाद भी उन लोगों ने क्या किया, जो बियर की बोतल थी उसको तोड़ा और उसके नोकीले भागों से उसके कई जगह शरीर में क्या है चीरे लगाए, ये देखने के लिए कि वो जिंदी है या नहीं है। तो कितना उन्होंने उसको मरने के बाद में भी कितना उसके शरीर को यातनाएं दी, इसीलिए ये रेयरेस्ट टू रेयर केस हुआ। और इसमें क्या है, जज साहब ने उन्हें मृत्यु दंड दिया है और प्रत्येक को 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। इंसाफ की देवी कहीं बैठी है जिसने हमारी आज ये पुकार सुनी है कि आज एक बेटी को न्याय मिला। वो बेटी कितनी खुश होगी आज, जिसकी आत्मा
कितनी शांति मिलेगी। उसके माँ बाप जो पीड़ित थे आज उनको भी कितनी खुशी मिली। एक बेबस लड़की से बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने वाले तीनों गुनहगारों के गुनाहों का हिसाब हो गया है। अदालत ने तीनों को सुनाई है फांसी की सजा। और इसके साथ ही लोगों के जहन में एक बार फिर उस खौफनाक वारदात की याद ताजा हो गई है जिसने 2 साल पहले पूरी दिल्ली में फैला दी थी सनसनी। तारीख थी 9 फरवरी 2012। दिल्ली के छावला इलाके में रहने वाली वो लड़की गुड़गांव में अपने ऑफिस से छुट्टी के बाद अपने घर लौट रही थी। करीब 8 बजे वो लड़की अपनी 3 सहेलियों के साथ छावला इलाके में बस से उतरी और वहां से 4 लड़कियां पैदल अपने घर की तरफ बढ़ रही थीं। तभी एक लाल रंग की इंडिका कार उनके सामने आकर रुकी। इससे पहले कि चारों लड़कियां कुछ समझ पाती, कार में बैठे बदमाश बाहर आए और एक लड़की को जबरदस्ती कार में बिठाने लगे। साथ की 3 लड़कियों ने विरोध किया तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इससे पहले कि वो संभल पाती, बदमाशों ने एक लड़की को कार के अंदर खींच लिया और फरार हो गए। इंडिका गाड़ी आई, लड़कियों के आगे आके एकदम लाइट लूट सब बंद करके अपने मुंह पे कपड़े वपड़े बांध करके उनके आगे गाड़ी रोकी। 2 जने नीचे उतरे, लड़कियों पे छीना झपटी की। चारों लड़कियों ने संघर्ष किया। साथ में एक लड़का और था कॉलोनी का ही, उसने काफी संघर्ष किया। उन्होंने खूब लाते घुसे से लड़कियों को ही मारा। छीना झपटी कुछ नहीं, मारपीट की, लड़की को उठा के लेके गए। सरेआम एक लड़की के अपहरण के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सबसे पहले पुलिस ने लड़की के साथ लौट रही उसकी सहेलियों से पूछताछ की। पूछताछ में उन 3 लड़कियों ने बताया कि उन्होंने न तो उनकी सहेली को अगवा करने वालों का चेहरा देखा है और न ही कार का नंबर। वो इसलिए क्योंकि लड़की का अपहरण करने वाले बदमाशों ने अपने चेहरे को ढक रखा था। उन लड़कियों के बयान के बाद पुलिस के पास अपहरण की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सिर्फ एक ही जानकारी थी और वो थी लाल रंग की वो इंडिका कार जिससे लड़की को अगवा किया गया था। पुलिस ने फौरन लाल रंग की इंडिका कार को ढूंढने का सिलसिला शुरू कर दिया। दिल्ली और उसके पास के शहरों की पुलिस लाल रंग की इंडिका कार को तलाशने में जुटी थी और इसी दौरान 13 फरवरी को पुलिस को द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास दिखी एक इंडिका कार। पुलिस हर लाल रंग की इंडिका कार पर नजर रख रही थी। उसी दौरान पुलिस को द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास दिखी एक लाल रंग की इंडिका कार जिसका नंबर था DL3CF 4348। पुलिस की एक टीम जब उस कार के पास पहुंची तो उसने देखा कि कार में सवार एक लड़का छिपने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को उस लड़के पर शक हुआ और फिर शक की बिना पर उसे हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस पूछताछ में उस लड़के ने बताया कि उसका नाम राहुल है और वो दिल्ली के छावला इलाके का रहने वाला है। 9 फरवरी को अगवा हुई वो लड़की भी छावला इलाके की ही रहने वाली थी और इसी बात ने पुलिस के शक को और भी पुख्ता कर दिया। राहुल के खुलासे से लड़की के अपहरण के तार जुड़ रहे थे और जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने साजिश की पूरी कहानी का खुलासा कर दिया। राहुल ने पुलिस को बताया कि वो लड़की के अपहरण में शामिल है, लेकिन असल में अपहरण की ये साजिश रची थी उसके भाई रवि ने। वजह सिर्फ इतनी थी कि रवि लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता था, वो किसी भी तरह उसे हासिल करना चाहता था और जब लड़की ने रवि के प्यार के प्रस्ताव को साफ साफ शब्दों में ठुकरा दिया तो खफा होकर उसने अपने दोस्त विनोद के साथ मिलकर सरेआम लड़की को अगवा कर लिया। अपहरण की यह सनसनीखेज वारदात कई लोगों की आंखों के सामने हुई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया और फिर वो तीनों लड़की को अपनी लाल रंग की इंडिका कार में लेकर भाग गए। बाद में गैंग रेप के बाद उन तीनों ने लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला और उसकी लाश को हरियाणा के रेवाड़ी इलाके में फेंक दिया। राहुल के इस खौफनाक खुलासे के बाद पुलिस ने उसके भाई रवि और विनोद को भी गिरफ्तार कर लिया। रात को लगभग 8 बजे के लगभग इसको अगवा किया गया था और फिर इसको हरियाणा ले जाया गया और 13 फरवरी 2012 को वहां इसकी लाश मिली और 13 फरवरी को ही लड़का राहुल जो कि शुरू से ही FIR में लिखा हुआ था लाल इंडिका कार, उसके बेस पे पकड़ा गया था। तब उन्होंने बताया कि हरियाणा में हमने रोडाई गांव के पास में
ये लाश डाली हुई है, उनको ले जाया गया, तब वहाँ से लाश बरामद की गई। 2 साल पहले दिल दहला देने वाली इस घटना का जब खुलासा हुआ तो पूरी दिल्ली थर्रा गई। लोग गुस्से में थे और सदमे में डूबा पूरा परिवार उन दरिंदों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहा था, जिन्होंने उनकी लाडली बेटी से बलात्कार के बाद बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। 2 साल तक इस मामले की सुनवाई दिल्ली के द्वारका कोर्ट में चलती रही और 2 साल बाद जब अदालत ने तीनों गुनहगारों रवि, राहुल और विनोद को फांसी की सजा सुनाई तो उनकी शिकार बनी लड़की के साथ ही लड़की के परिवार को भी मिल गया इंसाफ। मेरी लड़की की आत्मा को शांति मिली है और न्यायपालिका ने जो न्याय दिया है उससे हम बहुत खुश हैं। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिषेक नयन की रिपोर्ट। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखिए, दिल्ली में जलेबी के लिए कत्ल। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन दिल्ली की असलियत उतनी ही खौफनाक है। पता नहीं कौन किस बात पर बिगड़ जाए और फिर वो गुस्से में जाने क्या कर बैठे। यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए उस शख्स की कहानी जिसने जलेबी के लिए ले ली एक शख्स की जान। मिठाई की दुकान पर चली गोली। जलेबी के लिए मांगा टोकन, लेकिन जलेबी वाले को मिली मौत। दिल्ली में डर लगता है। गोल मार्केट, दिल्ली। मंगलवार शाम करीब 8 बजे दिल्ली के गोल मार्केट बाजार में रोज की तरह लोगों की चहल पहल थी। उस वक्त गोल मार्केट में बंगला स्वीट्स नाम की इस दुकान पर भी मिठाई लेने वालों की भीड़ लगी थी, लेकिन अचानक गोली की एक आवाज से वहां हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने देखा कि मिठाई की दुकान पर जलेबी बना रहा युवक लहूलुहान हालत में जमीन पर बेसुध पड़ा है। यह खूनी मंजर देखकर एक पल तो लोग समझ नहीं पाए कि जलेबी बनाने वाले युवक को क्यों और किसने गोली मारी। इस वारदात के थोड़ी देर बाद एबीपी संवाददाता भी मौके पर पहुंच चुके थे। पता चला कि सतेंद्र सिंह नाम के जिस युवक को गोली लगी है वो इसी मिठाई की दुकान पर जलेबियां बनाता था और जलेबी के लिए ही नीरज नाम के एक शख्स ने उसे गोली मार दी। नई दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल गोल मार्केट के बांग्ला स्वीट्स की इसी दुकान में काम करने वाले सतेंद्र सिंह जो यहां पर जलेबी बनाते थे, तकरीबन 7:45 बजे यहां पर एक कैश वैन सीएमएस यहां पर पहुंचे और उसका जो गार्ड था नीरज, यहां पर यही वो जलेबी उस वक्त सतेंद्र बना रहे थे और उनसे जलेबी को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया, उनको कहा गया, नीरज ने उनको बाहर बुलाया और यहां पर जो है उनके सिर में गोली मार। चश्मदीदों के मुताबिक मंगलवार शाम सतेंद्र नाम का युवक यहीं बैठकर जलेबियां बना रहा था। ठीक उसी दौरान कैश वैन की ये गाड़ी मिठाई के दुकान के सामने आकर रुकी और इसके बाद कैश वैन में बैठा धीरज नाम का सिक्योरिटी गार्ड जलेबी लेने के लिए यहां आया। चश्मदीदों के मुताबिक यहां मिठाई लेने के लिए ग्राहकों को पहले दुकान से टोकन लेना पड़ता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड नीरज बगैर टोकन लिए ही जलेबी लेने यहां पहुंच गया। जलेबी बना रहे युवक ने सतेंद्र से टोकन मांगा और इसी बात पर सिक्योरिटी गार्ड नीरज उससे उलझ पड़ा और इस कहासुनी के दौरान वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने अपने पास रखी 9mm की पिस्टल से जलेबी बना रहे युवक सतेंद्र के सिर में गोली दाग दी। हम यहाँ से निकल रहे थे तो यहाँ जब उसको ले गए हॉस्पिटल तो यहाँ हम इसलिए रुके कि यहाँ भीड़ क्यों हो रही है। देखा तो यहाँ कि किसी जलेबी वाले को गोली मार दी कि उसके पास टोकन नहीं था कि जी टोकन दीजिए, आप आपका नंबर क्या है तो हम आपको जलेबी दें उस हिसाब से। सीएमएस सिक्योरिटी का एक शख्स जिसका नाम नीरज कुमार, उम्र लगभग 28 साल, यहाँ पे बंगला स्वीट्स पे जलेबी लेने के लिए आया और जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है उससे ये पता चला कि उसने यहाँ उससे जलेबी मांगी जलेबी तलने वाले से और उस बात पे कुछ कहासुनी हुई और उस कहासुनी में उसने गर्मी में उसके माथे पे 9mm पिस्टल तान के गोली चला दी।
गोली चलाने वाला शख्स नीरज मौके से भागने की कोशिश में था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे मौके पर ही धर दबोचा। दूसरी तरफ गोली से जख्मी युवक सतेंद्र को फौरन दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टर्स ने कई घंटे तक उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बुधवार दोपहर को उसकी मौत हो गई। नई दिल्ली के गोल मार्केट के बांग्ला स्ट्रीट में कल हुई जलेबी को लेकर फायरिंग में घायल सतेंद्र की दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मौत हो गई। आपको बता दें कि सतेंद्र मध्य प्रदेश के भींड का रहने वाला था। छोटी सी बात पर गोली मारने के इस वारदात से लोग सख्ते में हैं और उनके जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि दिल्ली में आए दिन ऐसी वारदात क्यों हो रही है। नीरज जो है पुलिस की गिरफ्त में है। कल अटेम्प्ट टू मर्डर का उस पर केस बना था, लेकिन अब चूंकि सतेंद्र की मौत हो चुकी है, उसके बाद अब जो है हत्या का मुकदमा नीरज के ऊपर चलेगा। लेकिन जिस परिस्थितियों में नीरज ने सतेंद्र के ऊपर गोली चलाई थी, उससे एक बार फिर से साफ होती है कि क्या सहनशीलता की कमी समाज में देखने को मिल रही है। जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।